सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगते हुए क्षितिज पर आईं। शहर की ऊंची इमारतों की छाया लंबी होती जा रही थी, जैसे रात की चुप्पी को धीरे धीरे पीछे धकेल रही हो। हर सुबह की तरह यह एक नई शुरुआत का वादा करती थी, लेकिन मेरे लिए यह वादा अधूरा था। लेकिन मुझे उनकी कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर थी, फिर भी भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मैं इस शहर के लिए अदृश्य था। मैं एक ऐसे शहर में भूत जैसा था जो अभी अभी जाग रहा था, एक अजनबी जिसके पास एक पुराना बैग और बेचैन सपने के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे पास न कोई दोस्त था, न कोई पहचान, बस उम्मीद की एक हल्की सी लौ थी। यह शहर एक खुली दुनिया थी, जहां कोई गाइड नहीं था। हर चेहरा अजनबी था, हर नियम एक रहस्य था। यहां हर कोई अपनी ही दौड़ में था, किसी के पास रुककर पूछने का वक्त नहीं था। मेरा पेट गुड़गुड़ाया, जैसे मेरी जेबों का खालीपन गूंज रहा हो। भूख ने मुझे और भी अकेला महसूस कराया, जैसे यह शहर मेरी मजबूरी पर हंस रहा हो। मैंने देखा कि दूध वाले, विक्रेता और रिक्शा चालक अपना दिन शुरू कर रहे थे, जबकि मैं एक ठंडी बेंच पर बैठा था, अदृश्य। उनके लिए यह एक और आम सुबह थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नई चुनौती थी। हवा डीजल, स्ट्रीट फूड और गेंदे के फूलों से भरी थी, एक ऐसे जीवन की याद दिला रही थी जिसमें मैं बेताबी से शामिल होना चाहता था। इन खुशबुओं में एक अपनापन था, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ दूर की चीजें थीं। गांव से मेरा बड़ा प्लान अब एक बच्चे की कल्पना जैसा लग रहा था। सपनों की चमक फीकी पड़ गई थी और हकीकत का बोझ भारी था। मैं भीड़ में बस एक और चेहरा था। शहर का मुझ पर कोई एहसान नहीं था। यहां हर कोई अपने संघर्ष में डूबा था और मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया था। मेरा पहला मिशन नाम या दौलत नहीं था, यह जिंदा रहना था। मुझे खुद को साबित करना था, सबसे पहले अपने आप को। मुझे खाने का कोई रास्ता खोजना था। इस अजनबी शहर में मेरी पहली जंग पेट की भूख से थी और यही मेरी असली शुरुआत थी। भूख अब एक ऐसा जानवर बन गई थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पेट में उठती हल्की सी टीस अब तेज हो गई थी और हर कदम के साथ मुझे अपनी मजबूरी और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। शहर की गलियों में समोसे और पराठे की खुशबू तैर रही थी। हर नुक्कड़ पर कोई न कोई कुछ न कुछ तल रहा था, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक समोसा खरीद सकूं। हर खाने का स्टॉल मेरे लिए किसी बंद खजाने की पेटी जैसा था, जिसे मैं चाहकर भी खोल नहीं सकता था। लोग खाते पीते आगे बढ़ रहे थे और मैं बस दूर से देख सकता था। मंदिर के पास एक भिखारी बैठा था। मैंने उसे देखा और मन में सवाल उठा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे रोकता रहा। मैं खुद को उस जगह पर नहीं देख सकता था। मैंने तय किया कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं काम ढूंढूंगा, चाहे जैसा भी काम हो। मेरे अंदर एक नई जिद पैदा हो गई थी। मैंने हर दुकान, हर ठेले पर नजर दौड़ाई। कहीं कोई हेल्प वांटेड या बॉय चाहिए का बोर्ड दिख जाए तो शायद मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, लेकिन दुकानदारों ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे मना कर दिया। किसी के पास वक्त नहीं था, किसी के पास जगह नहीं थी। इन रिजेक्शन से दिल टूटता था, लेकिन मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर ना के बाद भी उम्मीद बाकी थी। भूख अब भी थी, एक हल्की सी दर्द की तरह, लेकिन मेरे इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। मैंने खुद से वादा किया, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं हर छोटी दुकान, हर चाय की टपरी पर जाकर पूछता रहा, कोई भी काम हो, मैं करने को तैयार हूं। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उम्मीद की एक किरण थी और उसी के सहारे मैं आगे बढ़ता रहा। मेरी तलाश मुझे एक हलचल भरे होलसेल मार्केट में ले गई, जहां पसीना ही करेंसी थी। मैंने देखा कि लोग ट्रकों से भारी बोरियां उतार रहे थे, ऐसा काम जो मैं कर सकता था। मैं एक सुपरवाइजर के पास गया, बेताब होकर, साहब मुझे काम चाहिए, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने मुझे देखा, फिर झूठ की बोरियों के ढेर की ओर इशारा किया, उन्हें ट्रक से उस कोने तक ले जाओ। राहत की लहर दौड़ गई। ये हाँ थी, बोरियां भारी थीं, मेरी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, लेकिन मैं लगा रहा। हर चक्कर एग्नी था, लेकिन मैं अपना खाना कमा रहा था। मैं भीख नहीं मांग रहा था, मैं काम कर रहा था।
मैं खुद को कुछ साबित कर रहा था। धूल मेरे फेफड़ों में भर गई, मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चलता रहा। एक बोरी, फिर दूसरी और दूसरी। मैं अपनी पसंद से जिंदा था, इत्तेफाक से नहीं। आखिरकार आखिरी बोरी भी हटा दी गई। सुपरवाइजर ने एक लड़के को 2 रोटी और सब्जी के लिए 10 रुपए दिए। मैंने कांपते हाथों से प्लेट ली। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक ट्रॉफी थी। मैंने एक शांत कोना ढूंढा और खाया। हर निवाला एक जीत थी। भूख शांत हो गई, मेरा हौसला बढ़ गया। यह कोई दावत नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ था। मैंने भीख मांगने के बजाय काम चुना था, और इसने मेरे अंदर के खालीपन को भर दिया। शहर ने मुझे परखा था और मैं टूटा नहीं था, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, एक नई समस्या सामने आई। मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। आश्रय की तलाश अभी शुरू हुई थी। मेरा पेट भरा होने के बाद मेरी अगली जरूरत थी शेल्टर। रात आते ही शहर की एनर्जी फीकी पड़ने लगी, एंजाइटी बढ़ने लगी। लाखों लोगों के शहर में बिना पैसे वाला कोई कहां सोता है। मैंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर सोते देखा। एक ऑप्शन था, लेकिन खतरनाक। मेरे बैग में मेरा सब कुछ था। मैं इसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने गलियों और बैक स्ट्रीट्स में भटकता रहा। हर बंद दुकान एक रिजेक्शन थी। बस स्टॉप और पार्क पहले से ही भरे हुए थे या गार्डेड थे। शहर में हर उस इंसान के लिए जगह थी जो पैसे दे सकता था, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं। थकान हावी हो गई। अंधेरा होने से पहले मुझे एक जगह ढूंढनी थी। शेल्टर की तलाश खाने की तलाश से ज्यादा थकाने वाली थी। आखिरकार मुझे एक छोटी छिपी हुई गली मिली, जहां एक अबैंडन्ड दुकान का एल्कोव था। यह शांत, शेल्टर्ड और आंखों से ओझल था। रात के लिए मेरा किंगडम। मैंने जमीन साफ की, अपने बैग को तकिया बनाया और स्काई की एक छोटी सी झलक देखी। अकेलापन बहुत चुभा। यह वह जिंदगी नहीं थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरे पिता की चेतावनी गूंज उठी, शहर तुम्हें जिंदा खा जाएगा। लेकिन वापस लौटना कोई ऑप्शन नहीं था। यह मेरी परीक्षा थी, मेरी मुश्किल शुरुआत। मुझे इसे सहना था, यह साबित करने के लिए कि मैं कर सकता हूं। यह गली एक सेटबैक थी, मेरी मंजिल नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली, रात को सरवाइव करने के लिए दृढ़ संकल्पित। गली की खामोशी ने डर और शक पैदा किया। हर आवाज मुझे चौंका देती थी, मेरी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती थी। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। घर और मेरे परिवार की वार्मथ की यादें मुझे हॉन्टिंग कर रही थी। शक फुसफुसाया, वापस जाओ, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अपना मकसद याद था, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। वह सपना डिस्पेयर के खिलाफ मेरा एकमात्र हथियार था। मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया, उस खाने को याद किया जो मैंने कमाया था। यह एक छोटी सी जीत थी, इस बात का सबूत कि मैं हेल्पलेस नहीं था। यह रात सिर्फ एक और टेस्ट थी जिसे सरवाइव करना था। भोर से ठीक पहले गली के छोर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उस सर्द सुबह में, जब पूरा शहर अभी भी नींद में डूबा था, एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग रही थी। एक आदमी ने चाय का स्टॉल लगाया। चाय की खुशबू हवा में भर गई। उसकी हरकतों में एक सुकून था, जैसे हर सुबह की शुरुआत उसके लिए एक नई कहानी हो। उसने मुझे देखा, सिर हिलाया और एक गर्मा गर्म चाय का गिलास लेकर आया। उसकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे वह मुझे जानता हो। यह बिक्री के लिए नहीं है, इसे एक स्वागत मानो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक भरोसा था, जैसे वह मुझे अपने छोटे से संसार में शामिल कर रहा हो। चाय की गर्मी एक छोटी सी दयालुता थी जो बहुत बड़ी महसूस हुई। उस एक गिलास में जैसे सारी थकान घुल गई। हम चुपचाप बैठे रहे, जैसे शहर में हलचल हुई। दूर से आती गाड़ियों की आवाज और लोगों की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ने लगी। चाय वाला रामू मेरी ओर मुड़ा। मैंने तुम्हें बाजार में देखा था, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है। मुझे सुबह में मदद चाहिए, गिलास धोना, चाय परोसना। काम आसान नहीं, पर साथ में सीखने को बहुत मिलेगा। दिन में 2 बार खाना, साथ में चाय भी जितनी चाहे, तुम कल से शुरू कर सकते हो। उसकी बातों में एक अपनापन था, जैसे वह मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना रहा हो। यह ऑफर एक लाइफलाइन थी।
एक असली नौकरी, एक फुटहोल्ड। पहली बार लगा कि शायद किस्मत बदल सकती है। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज में भावनाएं भरी थीं। दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी। सूरज उगने से पहले यहां आ जाना, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने मेरे लिए एक नया अवसर खोल दिया था। अब मैं सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि उसकी टीम का हिस्सा बनने जा रहा था। यह छोटा सा चाय का स्टॉल मेरी उम्मीद की किरण बन गया था। कल अलग होगा, शायद बेहतर, शायद नया। जैसे ही सूरज उगा, मैंने बची हुई चाय खत्म की। शहर अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। मेरे पास एक काम था, एक मकसद था और एक जगह थी जहां मुझे होना था। मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन क्रशिंग अनसर्टेनिटी हट गई थी। मैं अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, मैं एक वर्कर था। पहला दिन एक ब्रूटल ट्यूटोरियल था। मैंने भूख, थकान और काइंडनेस की शक्ति के बारे में सीखा था। मैं सर्वाइव कर गया था। वह शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था, सर्वाइव्ड। यह कल के लिए एक फाउंडेशन थी। मैंने गिलास रामू को वापस दिया, जिसने मुझे विंक किया। मैंने अपनी गली किंगडम पर एक आखिरी नजर डाली, दूसरे दिन के लिए तैयार। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं था।